गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आ गई आपकी फिर से आपकी अपनी विनीता मैम। वेल, टुडेज टॉपिक इज यूज ऑफ आर्टिकल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आर्टिकल्स इट्स अ वेरी मेजर टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नॉर्मली देखा गया है कि बच्चों को कुछ ऐसे फॉर्मूलेज वो रट के चले जाते हैं वाइल गिविंग एग्जाम्स और वाइल व्हेन दे आर स्टडिंग इन क्लास। तो उससे एक वो चीज जो फॉर्मूला वो रटते हैं, द कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, द फॉर्मूला विच दे मग अप, उसकी वजह से वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन वहाँ स्कूल चले जाते हैं और एग्जामिनेशन में सब कुछ गलत करके आते हैं। तो आज इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज यूज ऑफ ए एंड दैट इज द आर्टिकल्स। इनको बोला जाता है आर्टिकल, जिसमें आपका द भी आता है, बट आज हम फिलहाल बात करेंगे ए एंड दे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इन दोनों में बच्चों को देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वेल, लेट्स बिगिन विद इट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। I repeat my words, we have 5 vowels in English, that is A, E, I, O, U, जिसे स्वर कहा जाता है। फाइन, तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज की तरफ। जैसे अगर मैं बात करूं एलिफेंट, तो ठीक है, मैम ने सिखाया था कि जिस वर्ड के आगे वॉवल लगा हो उसके आगे एन लगा देते हैं। ये हमें बचपन से सिखाया गया है। जिस वॉवल के आगे अगर आपको किसी वर्ड में वॉवल नजर आता है, दैट मीन्स ई अगर है, यहाँ पर इस वॉवल में ई नजर आता है हमें, ठीक है। तो एलिफेंट में भी ई है, तो फटाक से मैम हमने तो एन लगा दिया। अच्छा जी, आइसक्रीम, आई दिख रहा है हमें, तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। ऑनर दिख रहा है, एच है, वॉवल में नहीं है एच, तो हम ये लगा देंगे अ, ठीक है। यूनिट में, अच्छा जी यू दिख रहा है, यू दिख रहा है, एन लगा दिया। अम्ब्रेला में यू दिखता है, यू है वहां पर, तो बच्चों ने लगा दिया एन। यस मैम, हमारे 5 on 5 आ गए। बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत गलत हो चुके हैं। वाई? मैं आपको यही बताना चाहती हूँ बच्चा पार्टी, दैट ये सारी चीजें जो हमने सीखी है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉवल, कि जहां पर भी जिस भी वर्ड में वॉवल आए, हम बात कर रहे हैं वॉवल्स की, हम बात कर रहे हैं उन स्वरों की जो इस पहले अल्फाबेट के अंदर हमें फ्रंट में दिखते हैं, दैट इज द फर्स्ट अल्फाबेट। बट एक टिप याद रखिएगा, जब भी कोई आप वर्ड देखते हैं, ठीक है, उसका पहला आप अल्फाबेट देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम में क्या दिया हुआ है, आई, तो हमें आई नहीं देखना है, हमें आई की साउंड देखनी है। क्या देखनी है? आई की साउंड देखनी है, ठीक है। व्हाट इज द साउंड ऑफ आई? सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आइसक्रीम की बात करूं, तो आइसक्रीम, सबसे पहली टिप जो आप किसी भी वर्ड को, फॉर एग्जाम्पल योर टीचर गिव्स इन एग्जामिनेशन की ए एंड एन से फिल कीजिए, इन वर्ड्स को फिल कीजिए। फाइन, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जैसे ही कोई अल्फाबेट आया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एन नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पर अल्फाबेट, तो पहला वर्ड आप क्या अल्फाबेट क्या देखेंगे, ई। ई को आते ही आप इसको हिंदी में लिख लीजिए। ये एक टिप दे रही हूं मैं आपको, आप अपने माइंड में या यहीं पर पेंसिल से ई लिख लीजिए। मैं फिर से लिख देती हूँ, ई, एलिफेंट। फाइन, ई को हम लोग साउंड क्या आ रही है, एलिफेंट। एलिफेंट से हिंदी में लिखा जाता है एलिफेंट। फाइन, इसका मतलब पहला हमारा जो अल्फाबेट बना इसकी साउंड के हिसाब से, ई की साउंड के हिसाब से, दैट इज अ। क्या ए, अ जो होता है, अ का अल्फाबेट निकलता है ए मींस ए। क्या ये ए वॉवल में है? अगर ये वॉवल में है तो दैट मींस यहां पर क्या आएगा, एन। राइट चाइल्ड? फाइन, अगर हम बात करें आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम में फिर से मैंने जो पहली टिप आपको दी थी, आइसक्रीम, आइसक्रीम, पहला ही अल्फाबेट हिंदी में लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए, या पहला अल्फाबेट लिख लीजिए, आइसक्रीम। फाइन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आई, आ मीन्स ए। साउंड के ऊपर हमें सब कुछ जजमेंट करना है। मार्क माय वर्ड्स, आई रिपीट माय वर्ड्स, हमें यहाँ पर ए ई आई ओ यू नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि इसकी साउंड क्या निकल रही है। आई, आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, आई इज बेसिकली आई का पहला, आप हिंदी में, पहली टिप मैं फिर से बता रही हूँ, आप हिंदी में इसको विजुअलाइज कर लीजिए कि आपका ये हिंदी में वर्ड आइसक्रीम कैसे शुरू होगा। आते ही पहले ये लिखिए और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, अ मीन्स ए। क्या ये ए वहां पर है? यस, वॉवल में है। फटाक से बिना कुछ देखे एन कर देंगे। अब आता है अगला, ऑनर।
हम इसको हॉनर नहीं कहते हैं, हम इसको ऑनर कहते हैं। ऑनर के आते ही पहला टिप जो हमें बिना कुछ सोचे समझे एकदम से करना है, ऑनर, ओ न र। पहले पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको हिंदी में स्पेलिंग, सिर्फ मैं बताना चाहती हूँ। पहला अल्फाबेट देख लीजिए, इसकी साउंड, साउंड मैं फिर बोल रही हूँ, आपको अल्फाबेट नहीं देखना है, आपको साउंड देखनी है, साउंड। ऑनर, ऑनर, हॉनर नहीं बोला जाता है, इसमें अ की साउंड निकलती है, तो अ मीन्स ए। अगर आप अपने वोवल्स के हिसाब से चले और साउंड ना देखें तो आपने देखा एच लगा हुआ है, चलो मैडम एन तो आएगा नहीं, ए लगा दिया, बट लेट मी टेल यू ये गलत है। हम लोग सिर्फ देखेंगे एच की साउंड, एच की साउंड मीन्स ऑनर। सबसे पहली टिप बच्चों मैंने फिर से क्या बताया, जैसे ही कोई वर्ड आए उसका हिंदी में वर्ड लिख लीजिए, ऑनर, ऑनर। पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है, खाली ये ही चलेगा। और अ मीन्स ए, क्या ए वोवल में आता है? यस बिल्कुल आता है। तो यहां पर क्या आएगा? एन ऑनर। ये एक ऐसा वर्ड है जो नॉर्मली 99% तो नहीं, अब तो बहुत चीजें लोग जान गए हैं, 85% लोग अभी भी इसको अ ऑनर लगा के आएंगे या द ऑनर लगा के आएंगे, बट दैट वुड बी रॉन्ग। राइट आंसर इज द राइट ऑप्शन इज, द राइट आर्टिकल इज एन। सिर्फ बच्चा पार्टी आपको यही दिमाग में रखना है कि जो भी पहला अल्फाबेट हम देखेंगे उसका हमें साउंड देखना है। इज दैट ओके? ऐसे ही यूनिट आता है, यू नी ट, पूरा भी फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। आप पहला यू, आप जो बोल रहे हैं उसी को, आपको ये तो पढ़ना आता है, आप जो बोल रहे हैं इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, यू नी ट, यू, यू। य का साउंड क्या आता है? वाई का साउंड आता है। फाइन। क्या ये वाई ए आई ओ यू वॉवल्स में है? नहीं है। दैट मीन्स यहाँ एन आएगा? नहीं आएगा। इज दैट ओके? क्योंकि वाई हमारा वॉवल की लिस्ट में नहीं आता, तो यहां पर क्या आ जाएगा? अ यूनिट, अ यूनिट। अम्ब्रेला की अगर हम बात करें तो अम्ब्रेला की अगर हम बात करें तो अम्ब्रेला में फिर से लिख लीजिए अ ब्र। अगर पूरा नहीं लिख सकते तो हमें यहाँ हिंदी का टेस्ट नहीं देना है, हमें खाली अम्ब्रेला का स्टार्टिंग वर्ड लिखना है। पहली टिप दे रही हूं मैं ये चीज, किसी भी इंग्लिश वर्ड को देखते ही पहले उसका हिंदी वर्ड लिख लीजिए। अम्ब्रेले, अम्ब्रेला, अ मीन्स ए, साउंड किसकी आ रही है? ए, अ की। और अ मीन्स ए, क्या ये ए वॉवल में है? यस मैम है, तो हमारा ये एन लग जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं ऑरेंज। अगर आप नॉर्मल एक मगिंग अप वे में अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे सीधा ओ लगा हुआ है वॉवल में, मैम यहाँ ओ लगा हुआ है, एन लगा देंगे, बट नहीं, हमें वो चीज नहीं करनी है। फाइन। हमें क्या करना है? फिर से पहली टिप, ऑरेंज, हम इसको लिख के देखेंगे, ठीक है? ओ साउंड से जो पहला अल्फाबेट आ रहा है ओ, अ की साउंड आ रही है, अ मीन्स ए, तो क्या ये वॉवल में है? यस मैम है, तो हम फटाक से बिना कुछ देखे लिख देंगे एन। इज इट ओके? डैश ओक ट्री, फिर से हम अगर आप सोचे अल्फाबेट के हिसाब से जाएंगे तो एन आना चाहिए, मगर हमें साउंड देखनी है। बोलिए मेरे साथ, ओक ट्री, ओक ट्री, ओ। और लास्ट वर्ड आता है ओएसिस। ओएसिस का जैसे मैंने आपको बताया कि ओएसिस हिंदी में फिर से लिखिए इसको, ओएसिस, ओ हमारा पहला अल्फाबेट आता है, ओ की साउंड मीन्स ओ से शुरू होती है, ओ वॉवल में है, यस बच्चों है, तो फटाक से हम क्या लगा देंगे? ओ। तो मेरा मेन मुद्दा यह है कि जब भी कोई वर्ड आता है, वर्ड इन द सेंस ये पूरा वर्ड है, एक एक सिंगल अल्फाबेट दैट इज द लेटर से मिलके बनता है एक वर्ड। वर्ड आते ही, कोई भी वर्ड आते ही सबसे पहले आप ये जो पहला अल्फाबेट इसको देखेंगे और अपने आप एज्यूम नहीं करके चलेंगे कि आई है और ये वॉवल में आता है तो हम फटाक से एन लगा देंगे, नहीं, दैट वुड बी द रॉन्ग थिंग। इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के साथ नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप उसका हिंदी वर्जन लिखेंगे, हिंदी वर्जन करते ही उसकी साउंड के हिसाब से हिंदी वर्जन देखेंगे और उसकी साउंड के हिसाब से ही उसमें आई स्क्रीम है तो आई, आ, ए को फटाक से देखेंगे आप, ए ई आई यू में है या नहीं है वॉवल की लिस्ट में। ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स के अलावा जितने भी बाकी और अल्फाबेट्स होते हैं उन सबको कॉन्सोनेंट्स बोला जाता है। फाइन। तो ये आपकी एक टिप है जिससे आप इसको बिल्कुल ठीक करके आ सकते हैं और आप 10 on 10 इंग्लिश आर्टिकल्स में ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबके लिए 2 क्वेश्चंस मैं दे रही हूं जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं कि इसमें एन आएगा या ए आएगा। यूनिवर्सिटी
एंड यूसेज, यूनिवर्सिटी एंड यूसेज, कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगी, मैसेज कर दूंगी, फाइन। तो इसके साथ विनीता मैम साइनिंग ऑफ विद द क्लासेस एंड आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हैं, किस इंग्लिश टॉपिक के ऊपर या पॉलिटिकल साइंस, एज आई एम टेकिंग पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो एंड एसएसटी ऑल्सो, सो यू वुड बी टेलिंग मी विच टॉपिक टू टेक। छोटे छोटे टॉपिक्स में ही करेंगे। मैंने बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई वीडियोज कि आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। मैं आपको द भी लगा के दिखा सकती थी, बट जो सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन आती है वो ए एंड ए में आती है, एन में आती है। तो इसलिए आज मैंने ए एंड एन का मुद्दा छेड़ा और ये क्लास आपके लिए ली। सो विद दिस विनीता मैम साइनिंग ऑफ एंड डू लाइक माई चैनल, शेयर, comment and do subscribe my channel. With this, Vinita ma'am signing off. Thank you.